Hello student, welcome back in class 8 Maths and CRT. Today we are going to discuss again chapter 1 rational number. तो रैशनल नंबर के प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने आपको उस केस में उस इंट्रोडक्शन में दो केस बताए थे। एक केस था आपका जब न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, उस तरीके के नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, और दूसरा केस बताया था जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा उस केस में कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए होंगे और रैशनल नंबर में सिर्फ दो ही केस होंगे, तीसरा कोई केस होगा नहीं। तो ये अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। उसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है रिप्रेजेंट दीज रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये रैशनल नंबर है, तो आप सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक दीज लाइन केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कौन से केस में आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला लेते हैं, पहला रैशनल नंबर है आपका 7/4। तो यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मींस एक केस सेकंड है। तो केस सेकंड में पहला स्टेप क्या होता है, आप 4 से 7 को डिवाइड करिए, फिर अब पेपर पे कर लेना आप लोग। 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, रिमाइंडर 3। इट मींस इसको अगर आप मिक्स वाले नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 होल 3/4। वैसे रैशनल नंबर को किया नहीं जाता है इसमें कन्वर्ट, पर मैं आपको इसलिए बता देता हूं ताकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि नंबर लाइन कि ये नंबर, ये रैशनल नंबर किन नंबर्स के बीच में आएगा। तो जब आप इस फॉर्मेट में उसको दिखाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि नंबर किसके बीच में आ रहा है। तो ये देखिए इसका होल नंबर 1 है, इट मींस इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 से छोटी है। बस यही पता करना था कि हमारा नंबर किसके बीच में आ रहा है। ये जैसे ही पता चला आप सीधा नंबर लाइन बनाइए, ये हमारी नंबर लाइन, उस पर डिवीजन दिखा दीजिए 1 2, इस तरीके से इधर नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं आपके। अब हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में हमारा ये नंबर आने वाला है। कहाँ आने वाला है देखिए, पहले स्टेप से आपको पता चल गया। सेकंड स्टेप, आप इसका जो डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर 4 है, इट मींस 1 से 2 के आप 4 पार्ट करेंगे। उसके लिए आपको 3 डिवीजन खींचना होगा, 1 2 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। 1 से लेके 2 के बीच की टोटल डिस्टेंस 1 है, उसके आपने 4 पार्ट्स करे, इट मींस एक हिस्सा आपका 1/4 के इक्वल है। मतलब ये आपका 1/4 है, आपको दिखाने देना है 3/4। 1/4 2/4, ये रहा 3/4। इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 है, और जब 0 से लेके यहाँ तक काउंट करोगे तो ये होगा आपका 7/4। कितना हो जाएगा 7/4। यही आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारा 7/4 है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा इंट्रोडक्शन था हमने उसी को फॉलो किया। इंट्रोडक्शन में पहला स्टेप होता था कि इसकी रेंज पता करनी है कि किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बताया था, मिक्स्ड वाला फॉर्मेट। रैशनल नंबर में मिक्स्ड वाला फॉर्मेट नहीं चलता है, पर मैंने आपको समझाने के लिए कि किन नंबर्स के बीच में आ रहा है तो हमने निकाल के देखा, 1 से 2 के बीच में आ रहा है। जैसे ही पता चल गया फिर हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इट मींस 1 से 2 के 4 पार्ट करने हैं। तो अगर 1 से 2 के आप 4 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट आपका 1/4 के इक्वल होगा। 1/4 आपको कितने पार्ट चाहिए, 3/4। तो ये 1/4, ये दूसरा 2/4, ये तीसरा 3/4। तो 1 से लेके इधर तक की डिस्टेंस 3/4 है, और 0 से लेके इधर तक की डिस्टेंस आपकी जो आपको नंबर चाहिए था 7/4 चाहिए। ओके, तो पेज सेकंड का बेस प्रॉब्लम कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक इन विच रेंज दिस नंबर लाइन, किस रेंज में नंबर लाइन कर रहा है। तो आपको पता है इधर न्यूमरेटर
छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। केस फर्स्ट पे जितने भी रैशनल नंबर होते हैं आपको पता है उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1, नेगेटिव है तो -1 से 0। ये नेगेटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू -5.6 की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। बस ये पता करना था। नंबर लाइन बनाओ। ये रही हमारी नंबर लाइन 0 1 2, इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। ओके, हमें पता है कि ये नंबर 0 से -1 के बीच में आने वाला है। बस पता कर लिया। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर कितना है इसका 6 है। मींस इसके कितने पार्ट होंगे 6 पार्ट होंगे। तो 6 पार्ट करने के लिए आपको कितने डिवीजन खींचने होंगे 5, 1 2 3 4 5। आपके इसके 6 पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 ये 6 पार्ट। अब 0 से 1 के बीच की टोटल डिस्टेंस 1 होती है। इसके 6 पार्ट किए तो 1/6 एक पार्ट करने के इक्वल हो गया 1/6। तो ये इधर से लेके इधर तक -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 तो ये रहा -5/6। आपको -5/6 को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो केस फर्स्ट तो बहुत ही आसान है। केस फर्स्ट में तो सिंपली आपको पता है 0 से 1 के बीच में वैल्यू आती है। अगर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव तो 0 से -1। बस डिनोमिनेटर देखिए उतने पार्ट्स करिए और हर एक पार्ट की वैल्यू आपको पहले बताई है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की टोटल डिस्टेंस 1 होती है। जितने पार्ट करोगे 4 पार्ट करोगे तो एक पार्ट 1/4 के इक्वल होगा, 5 पार्ट करोगे तो 1/5 के इक्वल होगा, 6 पार्ट करोगे तो 1/6 के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 and -9/11 on नंबर लाइन। नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इन तीनों नंबर्स को सेपरेटली अलग अलग नंबर लाइन पे दिखा सकते हो और आप चाहो तो एक ही नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। कैसे दिखाना है वो देखिए अब। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तीनों के तीनों केस आपके देखिए, इसका भी न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। इधर भी न्यूमरेटर लेस, डिनोमिनेटर ग्रेटर, न्यूमरेटर लेस, डिनोमिनेटर ग्रेटर और सभी का डिनोमिनेटर सेम है। सभी केस फर्स्ट में लाई कर रहे हैं और केस फर्स्ट में लाई करेंगे, इसका मतलब इनकी वैल्यूज कहां से कहां के बीच में आएगी -1 से लेके 0 के बीच में। -2/11 की वैल्यू भी आपको पता है -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। सिमिलरली -5/11 भी -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। -9/11 -1 से बिगर होगा और लेस देन टू 0। ओके, तीनों नंबर -1 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं। बस ये पता करना होता है। नंबर लाइन बनाइए। ये रही हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारे डिवीजन दिखा दीजिए 0 1 2। नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर। अब -2/11 -5/11 -9/11 को इस नंबर लाइन पे दिखाना है और इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में आएगी। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर देखिए, सभी का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर कितना है 11। इट मींस 0 -1 के 11 पार्ट करने हैं। 11 पार्ट करने के लिए आप डिवीजन कितने खींचेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन खींचेंगे तो 11 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, अब आपको पता है 0 से 1 के बीच की टोटल डिस्टेंस 1 और पार्ट कितने कर रहे हैं 11। इट मींस 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा 1/11। हम माइनस साइड जा रहे हैं तो एक पार्ट कितने का इक्वल होगा -1/11। हमको दिखाना सबसे पहले नंबर -2/11। ये -1/11, ये -2/11। ये रहा हमारा -2/11।
11। अब दिखाइए -5/11 तो -2/11 -3/11 -4/11 और ये रहा -5/11, ये रहा हमारा -5/11। सिमिलरली -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 तो -9/11 आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सभी नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पे इसलिए दिखा पाए हैं क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम था। सभी का डिनोमिनेटर क्या था? सेम था, तो हमने सभी नंबर्स को एक साथ नंबर लाइन पे दिखा दिया। सपोज करिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं तो आपको हर एक नंबर को सेपरेटली नंबर लाइन पे दिखाना होगा, क्योंकि आपको हर बार 0 से 1 के अलग पार्ट्स करने। यहाँ पे 11 होता तो 11 पार्ट करने होते, अगर मान लीजिए 12 होता तो फिर आपको नंबर लाइन दूसरी बनानी पड़ती, क्योंकि 0 से -1 के आपको 12 पार्ट करने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही नंबर लाइन पे इसलिए दिखा पाए क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए सेम नंबर ऑफ पार्ट्स करने थे। ओके, तो आपको आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्दर इंट्रोडक्शन। देखिए नेक्स्ट आगे की प्रॉब्लम आपकी थोड़ी इस पैटर्न से अलग है। तो किस पैटर्न पर बेस्ड है? वो आपको बोला जाएगा फाइंड रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर। बोला जाएगा दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालिए। बोला जाएगा दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, जितने भी बोले जाएंगे उतने आपको निकालिए। तो हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें भी आपको दो ही तरीके के नंबर्स मिलेंगे अभी क्लास 8 में। दो से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम इसमें भी दो केस ही मान लेते हैं। उन दो केसेस पर बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, उससे बाहर की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्लास 8 में आप क्लास 9 में जाओगे तो फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा इसका, तो आपको वहां पे और ज्यादा आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम अभी क्लास 8 में हैं, तो क्लास 8 का जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दो केस बना ले रहा हूं मैं। केस फर्स्ट, रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। इस तरीके के नंबर्स में क्या देखोगे? डिनोमिनेटर। अगर दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। पहला केस जब डिनोमिनेटर सेम है। दूसरा केस बनाता हूं मैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। उस केस में कैसे है? डिफरेंट है, तब कैसे रैशनल नंबर निकालने हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम है तब कैसे रैशनल नंबर निकालने हैं। ओके, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दे दिया फाइंड 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच के 3 रैशनल नंबर निकालिए। कितने? 3 रैशनल नंबर। ओके, कैसे करना है देखिए। सॉरी, डिनोमिनेटर सेम था तो हम डिनोमिनेटर सेम वाला एग्जांपल लेते हैं। क्या है? डिनोमिनेटर सेम था तो हम डिनोमिनेटर सेम वाला नंबर दिया। इसका देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। ये रहा 1/3 और ये रहा 4/3। इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। इनके बीच में कितने निकाल लेंगे? 3 रैशनल नंबर। तो जितने देखिए, अब मैं 1/3 और 4/3 की बात करूं तो इनके डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 4 तक। तो अगला नंबर क्या मिलेगा 1/3 के बाद? 2/3, वो भी एक रैशनल नंबर। अगला नंबर 3/3, दो नंबर हो गए 2/3 और तीसरा नंबर 3/3, तो चौथा नंबर 4/3, यही आ जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने थे? 3 निकालने थे, जबकि हमारे निकल कितने पा रहे हैं? 2। तो हमें इन नंबर्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
ताकि हमारे 3 रैशनल नंबर मिल जाए। तो हम इन नंबर्स को बड़ा कैसे करते हैं, तो देखिए जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में उसको मानिए n। तो हमें निकालने कितने 3, तो हमने n को क्या मान लिया 3 के ऊपर। ओके, अब n+1 का इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, देन n+1 का इसमें भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो 1/3 में n+1 का ऊपर मल्टीप्लाई, n+1 का नीचे मल्टीप्लाई। 4/3 में भी n+1 का ऊपर मल्टीप्लाई, n+1 का नीचे मल्टीप्लाई। n की वैल्यू क्या है 3, तो 3+1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3+1 का नीचे मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसमें भी 3+1 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3+1 का नीचे मल्टीप्लाई। 3+1 होता है 4, 1 × 4 अपॉन 3 × 4। इधर देखिए 4/3, 3+1 4 मल्टीप्लाई 4, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। ओके, तो आपने देखा हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए ये नंबर्स कैसे हो गए हैं बिगर। हमें इनके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए थे 3। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 4 से लेके 16 तक जा रहा है, रेंज काफी बड़ी हो गई है। आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। मुझे 3 चाहिए, इसके बाद देखिए 5/12 आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा और भी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको जितने चाहिए आप उतने ले लीजिए। मुझे 3 रैशनल नंबर चाहिए थे तो हम 3 ले लेंगे, 5/11, 6/11, 7/11। तो आपके पास बहुत सारे नंबर थे, जितने आपको चाहिए उतने यहाँ से उठा लीजिए। कहने का मतलब होता है जैसे अब आप खाना खाने बैठो, आपके पास बहुत सारा खाना है, जितना आपको खाना है उतना खाइए, बाकी का छोड़ दीजिए। वैसे ही इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको जितने चाहिए उतने उठा लीजिए, बाकी रहने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा करना क्या है, सिंपली जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका नंबर कैसे हो जाए, ये रैशनल नंबर जो स्टार्टिंग में थे बड़े हो जाए। जैसे 1/3 क्या हो गया 4/12, 4/3 क्या हो गया 6/12। देखिए इनकी वैल्यू सभी की वही है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी इक्विवेलेंट वाली। इक्विवेलेंट का मतलब है कि देखिए आप 4 से 12 को काटोगे तब भी 1/3 रहेगा, और इसको भी 4 से काट दोगे तो 4/3 आ जाएगा। नंबर्स केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर बदले हैं, इनकी पर ओरिजिनल वैल्यू अभी भी सेम है। दोनों केसेस में ओरिजिनल वैल्यू आपकी यही है, सिर्फ क्या हुए नंबर्स बदले। ओके, तो ये हमने क्यों बदले थे, नंबर बड़े क्यों किए, ताकि हमको 3 रैशनल नंबर मिल जाए। तो यहां से हमारे लिख दीजिए हैं आर 3 रैशनल नंबर्स। बताइए कौन से हो जाएंगे। एक मैंने 5/12 ले लिया, एक 6/12 ले लिया, एक 7/12। कोई ले सकता है 7/12, 8/12, कोई 9/12। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से रैशनल नंबर उठाने हैं। अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उस केस में हम कैसे नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस सेकंड देख लीजिए। जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल फाइंड 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। इनके बीच के आपको रैशनल नंबर निकालने कितने 3, 1/3 और 1/2 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर क्या नहीं है सेम नहीं है। तो स्टेप 1 क्या करोगे आप, इस तरीके के नंबर्स में, इस तरीके के नंबर्स में क्या करोगे आप स्टेप, आप देखिए स्टेप 1 फॉलो करोगे, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, मेक डिनोमिनेटर्स सेम। डिनोमिनेटर कैसे करने हैं, सेम करने हैं। सेम कैसे किए जाएंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, और इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/3 में ऊपर 2 का नीचे 2 का, इस तरह 1/2 में
ऊपर इसका डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 1 into 2 2, 2 3 जा 6, 1 into 3 3, 2 3 जा 6। ओके, अब देखिए इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए, सेम, और इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 3। हमें इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, 2 के जस्ट बाद ही 3 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को बड़ा करना पड़ेगा, बिगर करना पड़ेगा। मतलब अब केस 1 फॉलो करोगे। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, 3 रैशनल नंबर। तो वही जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसको n मान लिए, हमने n 3 को मान लिया, n = 3 क्योंकि 3 रैशनल नंबर निकालने थे। अब n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस तरह भी n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। n+1 का मतलब जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ज्यादा मतलब 3 से एक ज्यादा 4, 4 का ऊपर और 4 का नीचे मल्टीप्लाई। इधर भी 4 का ऊपर और 4 का नीचे मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए अब नंबर्स बड़े हो गए हैं आपके। अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 3 रैशनल नंबर। तो तीसरा देखिए 8 के बाद क्या आएगा, 9/24, 10/24, 11/24। 3 रैशनल नंबर चाहिए थे, ये हो गए हमारे 3 रैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा दो केसेस में, पहले केस में डिनोमिनेटर सेम थे तो किस तरीके से प्रोसीड करना है वो हमने देख लिया। केस सेकंड में डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर सेम बनाए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बन गए। कई बार डिनोमिनेटर सेम बनने पर जितने रैशनल नंबर चाहिए उतने मिल जाते हैं, तो हमें ये वाला आगे केस नहीं करना पड़ता। और अगर नंबर अभी भी इतने छोटे हैं कि आपको जितने रैशनल नंबर चाहिए उनके बीच में उतने नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फिर भाई केस 1 वाला लॉजिक अप्लाई करोगे। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको आपके जितने रैशनल नंबर चाहिए होंगे उतने निकल आएंगे। तो यहां से देखिए आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर चाहिए, उन्होंने बोला 100 रैशनल नंबर निकालिए तो आप 100 निकाल सकते हो, उन्होंने बोला 1000 निकालना है तो 1000 निकाल सकते हो, 1 लाख बोला 1 लाख निकाल सकते हो। कहने का मतलब है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर, इसका मतलब है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसको बेस्ड आपके एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उससे ट्राई करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँगा। ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।